Subscribe the channel and press the bell icon so that you never miss any updates. नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल एक्स मुस्लिम सबीर ऑफिशियल के ऊपर। दोस्तों, आपने अक्सर हमारे डिस्कशन में शामिल होने वाले मुसलमानों को और लोगों को कमेंट सेक्शन में ये कहते हुए सुना होगा कि एक्स मुस्लिम जो है वो आम मुसलमानों के साथ बात करते हैं और स्कॉलर्स और आलिमों के साथ बात नहीं करते। ऐसा क्यों करते हैं जबकि इनको इल्म नहीं है? आम मुसलमानों को जब कोई नॉलेज नहीं है इस्लाम की तो हम उनके साथ बात क्यों करते हैं? आज इस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं और बहुत इंपॉर्टेंट जवाब है, आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, बात ऐसी है कि जो इस्लाम के स्कॉलर्स हैं उनको ऑलरेडी इस्लाम की हकीकत और सच्चाई पता है A to Z, लेकिन फिर भी वो स्कॉलर्स इस्लाम की सिर्फ वो बातें मुसलमानों को बताते हैं जिन बातों से उनका फायदा है। सपोज दैट वो इब्राहिम की औलाद इस्माइल की कहानी सुना करके मुसलमानों को इसके ऊपर उभारेंगे कि कुर्बानी करनी चाहिए और कुर्बानी करने से अल्लाह तबारक व तआला खुश होता है। क्यों? क्योंकि ना तो अल्लाह के पास जानवर का गोश्त पहुंचता है, ना खून पहुंचता है, बल्कि इंसान का तकवा पहुंचता है। तो असल में वो जानवर का गोश्त और जानवर का खून और वो जानवर का चमड़ा कहाँ पहुंचता है? इन मुल्लाओं के पास में। तो जितने ज्यादा आप जानवर कुर्बान करेंगे उतना ज्यादा चमड़ा और उतनी ज्यादा खाले इन मुल्लाओं के पास पहुंचेगी, इसलिए आपको उसकी तरगीब देकर के उभारते हैं मुसलमानों को। दूसरी चीज, ये आपको वाकयात किसके सुनाएंगे? अबू बकर के सदका करने के वाकयात आपको सुनाएंगे कि मोहम्मद ने कहा कि जब माले गनीमत में जो है पैसे की ज़रूरत है या जंग लड़ने के लिए पैसे की ज़रूरत है तो तुम लोग अपने घर से पैसा लेकर के आओ। तो अबू बकर घर जाता है, घर की सारी चीज़ें समेट लेता है और फिर दीवार पर टंगी हुई एक जो कपड़ा है उसके ऊपर ऐसे हाथ मार मार करके देखता है। तो कोई पूछता है कि भाई इसमें क्या ढूंढ रहे हो? तो कहता है कि इसमें मैंने एक सुई लगाई थी वो ढूंढ रहा हूं ताकि उसको भी रसूलुल्लाह की खिदमत में पेश कर दूं। ऐसे वाकयात आपको ये आलिम मौलवी मुफ्ती बताएंगे। क्यों? क्योंकि इनको आपसे ज़कात लेनी है, इनको आपसे सदका लेना है, इनको आपसे चिरमा कुर्बानी लेनी है, इनको आपसे जो है अपना बिजनेस, अपना धंधा चलाना है, इनसे आपको इमदाद लेनी है, इनसे आपको मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम पर जो है वो पैसा बटोरना है। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें बताएंगे जिनसे इनका फ़ायदा है। आई मीन मुसलमानों को, ये स्कॉलर्स ये मुसलमानों को बताएंगे कि नमाज पढ़ो। क्यों? क्योंकि जब मुसलमान नमाज में पढ़ने के लिए मस्जिद में जाएगा तो मस्जिद में उसको 10 कामों की ज़रूरत होगी, 10 चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे जब आप अपने घर में रहते हैं तो वहाँ रहने के लिए आपको 10 चीज़ों की ज़रूरत होती है, और जब आप रहते हैं उस घर के अंदर और इस्तेमाल करते हैं उस घर को तब आपको पता चलता है कि हाँ ये चीज़ की ज़रूरत भी है और ये चीज़ की ज़रूरत भी है। तो जब मुसलमान मस्जिद में जाएगा तब उसको पता चलेगा कि मस्जिद में किस किस काम होने की ज़रूरत है। मदरसे का भी यही हाल है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको वो चीज़ें बताते हैं जो इन आलिमों, मौलवी और मुफ्तियों के फ़ायदे की है। अब वो चीज़ें जिनसे इस्लाम बाकी दुनिया की सारी आइडियोलॉजी और मजहब से अलग हो जाता है, वो बातें जो इंसानियत के खिलाफ है, वो बातें जो इंसान की विल के खिलाफ है, वो बातें जो कहीं से भी जस्टिफाइंग नहीं लगती, वो बातें जो कहीं से भी लॉजिकल नहीं लगती, वो बातें जो कहीं से भी साइंस के मुताबिक नहीं है, वो बातें आपको ये स्कॉलर्स, ये मौलवी, ये मुफ्ती बताते ही नहीं हैं, लिहाजा आपको पता भी नहीं होता है। तो एक एक्स मुस्लिम जो इनकी इसी हरकतों से और इस्लाम की उन सारी चीज़ों को पढ़ करके एक्स मुस्लिम हुआ है, वो एक्स मुस्लिम आपको वो सारी बातें बताता है। लेकिन ये जो मौलवी है, ये जो स्कॉलर है, ये जो मौलाना, ये जो मुफ्ती है, इसको भी ऑलरेडी वो सारी की सारी बातें पता हैं और ये इसी वजह से कभी भी एक्स मुस्लिम्स के साथ डिबेट करने के लिए रेडी नहीं होते हैं। क्योंकि जब तक इनको लगता है कि जब तक एक्स मुस्लिम इन बातों को बता रहा है तब तक हम अपनी अपनी मस्जिद, अपने अपने मदरसे, अपने अपने चैनल्स के ऊपर बैठ करके ये कह सकते हैं कि ये एक्स मुस्लिम तो गलत इंटरप्रेट कर रहा है, ये तो गलत विस्कोट कर रहा है, ये तो गलत बता रहा है, ऐसा है ही नहीं, इसका मतलब तो ये है ही नहीं, और वहां बैठ करके जलेबियां बनाते रहेंगे। और साथ ही साथ इस एक्स मुस्लिम्स को सामने से जाकर के गलत साबित करना ना पड़े, इसके लिए बहानेबाजी और ड्रामेबाजी करते रहेंगे। ये कभी डिबेट के लिए, डिस्कशन के लिए
किसी एक्स मुस्लिम के साथ तैयार होते ही नहीं है, होते हैं तो टॉपिक पे बात नहीं करते, टॉपिक पे बात करेंगे कि भी तो उसको घुमा देंगे, उस पर कोई सीधा जवाब नहीं देंगे, सामने वाले से वो जो है वो रेफरेंस मांगने लगते हैं, सामने वाले से दलीलें मांगने लगते हैं। कोई चीज नहीं है, ये एक एक्स मुस्लिम कह रहा है, एक ईमान वाला एक मौलवी कह रहा है कि वो चीज है, तो अब ये क्या करेंगे, उसके होने की दलील एक्स मुस्लिम को पेश नहीं करेंगे कि वो नहीं है, वो है, ये लीजिए दलील, बल्कि ये उस एक्स मुस्लिम से दलील मांगेंगे तुम दो के वो नहीं है। इस तरह की हरकतें, ये फैलिसीज ये मुल्ला मौलवी जो है वो अख्तियार करते हैं। अगर ज्यादा ही शदीद मजबूरी में इनको कोई मुनाजरा या कोई डिस्कशन करना भी पड़ जाए तो, वरना करते नहीं है। तो इस वजह से दोस्तों ये लोग आते नहीं हैं। और हमारे पास जो लोग आते हैं, जो मोमिन आकर के डिस्कशन करते हैं, डिबेट्स करते हैं, उसमें भी 2-3 तरह के मुस्लिम हैं। एक तो वो जिनको आकर के बस हमको गालियां देनी है, हमको बुरा बोलना है, और कुछ ना आना जाने के बाद भी, कुछ ना जानने के बाद भी, कोई इल्म ना होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ बकवास करनी है, बदतमीजी करनी है, अपना और हमारा टाइम जाया करना है। दूसरे मुसलमान हजरात वो हैं जिनको थोड़ा बहुत इल्म है, लेकिन उनको एक्स मुस्लिमों की बातों से तकलीफ होती है, उनको बुरा लगता है कि भला एक एक्स मुस्लिम हमारे प्यारे रसूल अल्लाह के बारे में, या हमारे दीन के बारे में, या हमारे खुदा के बारे में इस तरह की बातें कैसे कर सकता है, या हमारी किताब में, या हमारे रेफरेंसेस में, या हमारी हदीस में इस तरह की बातें कैसे हो सकती हैं। ये तो इम्पॉसिबल बात है। तो जरूर या तो ये हदीस या कुरान का हिस्सा नहीं है, और अगर है भी तो ये एक्स मुस्लिम उसको गलत बयानी करके गलत बयान कर रहा है, और वो आकर के जो है उस वजह से उसको मौलवी ने उसको कह दिया कि गलत इंटरप्रेट करते हैं, मिस इंटरप्रेट करते हैं, तो वो आकर के बहस व मुबाहिस करने लगता है, और जब उसको रेफरेंस पे रेफरेंस, हवाले पे हवाले एक्स मुस्लिम देते हैं तो खामोश होकर के चुपचाप चला जाता है। फिर तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं। ये तीसरी कैटेगरी के मुसलमान वो लोग हैं जो एक्स मुस्लिम्स की बातों को सुनते हैं, उनके दिए हुए रेफरेंस को देखते हैं, उनको क्रॉस चेक करते हैं, खुद से रिसर्च करते हैं, और ये तय करते हैं या ये मेक श्योर करते हैं कि एक्स मुस्लिम जो रेफरेंस और जो हवाला दे करके जो बात कर रहा है, क्या वो हमारी किताबों में, हमारी कुरान में, हमारी हदीसों में लिखी हुई है या नहीं। अगर उनको मिल जाती है, लिखी हुई है, वो देख लेते हैं, तो फिर उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। कुछ कंफ्यूजन में रहते हैं, कुछ रिसर्च करते रहते हैं, कुछ सोच विचार करते रहते हैं, कुछ जो है एक फैसला कुन डिसीजन लेते हैं, और वो ये कहते हैं कि हम इस मजहब को फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो चीज़ है जो एक्स मुस्लिम ने बताई है, ये हमारी स्क्रिप्चर में लिखी हुई है, और हमें लगता है कि ये इंसानियत के खिलाफ है। तो ये 3 कैटेगरी मुसलमानों की है, उन मुसलमानों की जो एक्स मुस्लिमों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, या उनके साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये मौलवी मुल्ला स्कॉलर्स ये कभी भी कोशिश नहीं करते इस बात की कि ये डिबेट कर सके, ये डिस्कशन कर सके, या अपना पॉइंट साबित कर सके। कारण वही है दोस्तों कि अगर इन्होंने डिबेट करी एक्स मुस्लिम्स के साथ, और वो पॉइंट जो एक्स मुस्लिम बता रहा है, वो पॉइंट अब वैलिडेट हो जाएंगे, क्योंकि वो एक्स मुस्लिम इसके सामने वो रेफरेंस के तौर पर रखेगा, ये उस पर जलेबी बनाएगा तो वो उसका काउंटर देगा, और ये साबित हो जाएगा सारी दुनिया के सामने। अगर किसी का ज़हन खुला हुआ है, किसी की अकल काम कर रही है, तो ये साबित हो जाएगा कि जो एक्स मुस्लिम बता रहा है वो एग्जैक्टली में रियलिटी है, क्योंकि मुफ्ती या मुल्ला उसका काउंटर नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो नहीं कर पाएगा, उसके पास नहीं है काउंटर। इसी वजह से ये साबित ना हो जाए और लोग और ज्यादा तादाद में इस्लाम से दूर ना हो जाए, इसलिए ये लोग बहानेबाजी करते हैं और ये डिबेट नहीं करते। तो हमें जो है, आपको मैं बता दूं कि हमें इन आलिमों, इन मौलवियों, इन मुफ्तियों, इन स्कॉलर्स से डिबेट करने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। हम जरा भी कायल नहीं है इस बात के कि हम इनके साथ डिबेट करें और अपनी एनर्जी खराब करें, क्योंकि हमको पता है कि इन्होंने टॉपिक पर डिबेट करनी ही नहीं है। मगर फिर भी हम क्यों बार बार इन एक्स मुस्लिम जो है, ये इन मौलवी मुल्लाओं को चैलेंज देते हैं बार बार डिबेट का? इसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन है दोस्तों, और वो ये है कि एक मुसलमान जिसके पास इस्लाम की कंप्लीट मालूमात या नॉलेज नहीं है, या जिसको पता नहीं है कि इस्लाम एक्चुअली क्या है, और जो रिलाई करता है इन मौलवी और मुफ्तियों के ऊपर ये सोच करके कि इनके पास इल्म है, लिहाजा ये ज्यादा जानते हैं और ये जवाब देंगे एक्स मुस्लिम्स को, तो एक्स मुस्लिम इनके सामने जब बात करेगा तो ये उसको बहुत अच्छे से चुप करा देंगे जवाब दे करके। ये सोच करके जब एक मुसलमान एक आलिम, एक स्कॉलर के ऊपर रिलाई करता है, तो तब हम इन आलिम और मुफ्ती को चैलेंज देते हैं कि तुम आओ आकर के हमारे साथ इस टॉपिक के ऊपर डिबेट करो, ताकि तुम्हारे ये मानने वाले, तुम्हारे ये फॉलो करने वाले भी जान लें कि सच कौन बोल रहा है, हम या तुम। तो सिर्फ इतनी सी बात है। जब हम एक स्कॉलर्स के साथ डिबेट कर रहे होते हैं, एक मौलवी मुल्ला के साथ डिबेट कर रहे होते हैं, तो अब हमारा मकसद उस मौलवी मुल्ला को अपनी बात साबित करके, मनवा करके उसको कन्विंस करना बिल्कुल नहीं होता,
क्योंकि हमें बताया कि जो बात हम उसके सामने रख रहे हैं, जो बात हम उसको बता रहे हैं, वो बात तो वो पहले से जानता है। अब सामने से एक्सेप्ट नहीं कर रहा, धोखाधड़ी कर रहा है, अलतकैया कर रहा है, झूठ बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसको अपना मजहब और अपना धंधा बचाना है। तो हम कभी भी डिबेट किसी भी मुल्ला मौलवी स्कॉलर के साथ ये साबित करने के लिए बिल्कुल नहीं करते कि हम जो कह रहे हैं वो पॉइंट वैलिड है तुम्हारे लिए, तुमको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हम तुमको कन्विंस करेंगे। बल्कि हम उसके साथ वो डिस्कशन, वो डिबेट, वो मुनाजरा इसलिए करते हैं ताकि उसके फॉलो करने वाले जो मुसलमान फॉलोवर्स जब बाद में इस डिस्कशन को सुनेंगे या वो इस डिस्कशन के साथ जुड़ेंगे तो वो अपनी अकल का इस्तेमाल करने वाले लोग जो होंगे वो ये जान लेंगे कि आखिर एक एक्स मुस्लिम और एक मौलवी, एक मुफ्ती, एक मुल्ला में कौन ज्यादा वैलिड बात कर रहा है, कौन रेफरेंस के साथ बात कर रहा है, कौन टू द पॉइंट बात कर रहा है, कौन दलाइल के साथ बात कर रहा है, और कौन सिर्फ और सिर्फ सवाल को घुमाने की कोशिश कर रहा है, जलेबी बनाने की कोशिश कर रहा है, कौन सही ट्रैक पर है, कौन रॉन्ग ट्रैक पर है। लेकिन ये जानने के लिए दोस्तों उस मुसलमान का, उस फॉलोवर का जहन, दिमाग वो खुला हुआ होना चाहिए। वो इसका कायल ना हो कि जो चीज लिखी है बस एज इट इज मैंने उसको मान लेना है, उस पर सवाल नहीं करना, उस पर मुझे सोचना नहीं है, लॉजिक नहीं लगाना, कोई उसके ऊपर तर्क नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ और सिर्फ मान लेना जो लिखा हुआ है। अगर इस जहनियत का है तो फिर तो उसको, अगर कोई वाकई कोई खालिक कायनात है, वो भी आकर के उसको ये नहीं बता सकता कि जिसको तुम खालिक कायनात तो प्रॉफिट मान रहे हो वो प्रॉफिट और खालिक कायनात नहीं बल्कि मैं हूँ, वो भी नहीं बना सकता। तो हम तो क्या चीज़ है। मगर जिनके ज़रा से भी जहन खुले हुए हैं वो जब इस तरह के डिस्कशन को देखते हैं तो उनकी अकलें खुलती हैं, उनको चीज़ें समझ में आती हैं, उनको पता चलता है कि वो अब तक जिस टट्टू की, जिस गधे की, जिस खच्चर की सवारी घोड़ा समझ कर रहे थे वो तो असल में घोड़ा है ही नहीं, वो तो खच्चर है। और वो भक्त, अंधभक्ति, वो चीजें छोड़ करके वो हक को एक्सेप्ट करते हैं। तो तब भी हमारी जो एम होता है, तब भी हमारी जो थिंकिंग होती है, एक मुल्ला, एक मौलवी, एक स्कॉलर के साथ डिबेट और मुनाजरा और डिस्कशन करते हुए, तब भी वो आम मुसलमानों को गाइड करने की होती है, उनको समझाने की होती है, उनको हकीकत से रूबरू कराना होता है। इसलिए हम लोग सारा फोकस अपना आम मुसलमानों पर रखते हैं, उन मौलवी, मुल्ला और मुफ्तियों पर नहीं जो सब कुछ जानते हुए भी झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं अपनी ही आवाम को, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे और अपने बेनिफिट्स के लिए। होप इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमारा ये पूरा कॉन्सेप्ट और इन मुल्लाओं की 2 नंबरी। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल को और हमारे बैकअप चैनल एक्स मुस्लिम समीर रिएक्शन को भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय इंसानियत।